लाइफ में कभी भी किसी चीज की ना शुरुआत सबसे मुश्किल हमें लगती है और एक बार शुरुआत हो गई तो फिर आगे की जर्नी जो है समहाउ हम लोग पार कर ही लेते हैं, है ना, चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो। तो आज की क्लास वैसी सी है जहां पर मैं आपको सिखाऊंगी शुरुआत, जिसके लिए जरूरी होता है सामान्य अभिवादन या कह लीजिए जनरल ग्रीटिंग के बारे में बेसिक नॉलेज होना। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। हमारी किसी भी ऐप और पेड क्लासेस से संबंधित जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप संपर्क कर सकते हैं। क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप किसी को टोके, किसी से मिलने जा रहे हैं, किसी को, अब चाहे वो आपका परिचित हो, चाहे वो आपके लिए अजनबी हो, चाहे आप बहुत दिन बाद उससे मिले हो, एक कॉमन चीज जो है हम कहते हैं वो या तो नमस्कार करते हैं इशारे से या हाथ जोड़ करके, या तो मुंह से बोलते भी हैं नमस्ते। ठीक है। अंग्रेजी में ये सेम चीज आपको दो शब्द में दे रही हूं, या तो हेलो या तो हाय। दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। हाय जो है, ऐसा मिसकंसेप्शन है हमारी सोसाइटी में कि लड़कियां बोलती हैं। ऐसा नहीं है, इसको जेंडर बायस्ड नहीं करना है। ठीक है। हाय या हेलो लड़के लड़कियां दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इन दोनों में। लेकिन एक बेसिक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है वो समझ लो। हेलो जो है वो एक फॉर्मल शब्द है। फॉर्मल शब्द मतलब जिसका इस्तेमाल आप अपने रिश्तेदार के साथ भी कर सकते हैं, अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं, आप किसी अजनबी के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है। किसी ऑफिशियल जगह पे भी कर सकते हैं। वहीं पर कोशिश करिए हाय का इस्तेमाल आप इनफॉर्मल जगहों पर करें। किसी दोस्त से मुलाकात हो गई, अपने किसी फ्रेंड से मुलाकात हो गई, ठीक है, मतलब किसी फ्रेंड से बहुत दिनों बाद मुलाकात हो गई, अपने पड़ोसी से मुलाकात हो गई, ऐसी जगहों पर हाय का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। किसी का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, उसको टोकने के लिए, उसको बुलाने के लिए हम लोग कहते हैं ना, अरे सुन रहे हो, अरे अहो, हे, ऐसे करके हम लोग आवाज निकालते हैं। अंग्रेजी में इसका इस्तेमाल आप करेंगे हे। हे, इस तरीके से आप उसको टोकेंगे, है ना। हे, कहाँ जा रहे हो तुम? हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक तरीके से वाक्य की शुरुआत करने के लिए कह लीजिए, या किसी का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कर लीजिए। इसके अलावा आप कैसे ग्रीट कर सकते हैं? आप समय के अनुसार ग्रीटिंग का डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप सुबह किसी से मिलते हैं तो आप गुड मॉर्निंग का यूज कर सकते हैं। याद रखिए, गुड मॉर्निंग का इस्तेमाल जो है आपको दोपहर के 12 बजे तक ही करना है। यानी कि सुबह जितने भी बजे आप उठें, चाहे आप 4 बजे उठते हो, चाहे आप 10 बजे सो के उठते हो, 12 बजे तक आपको जो है गुड मॉर्निंग का इस्तेमाल ही करना है। ठीक है। ऐसे कहा तो ये जाता है कि दिन में आप पहली बार अगर किसी से मिल रहे हैं तो आप गुड मॉर्निंग का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन है। रात को 8 बजे अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो आप उसको गुड मॉर्निंग नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे वो मैं क्लास में आगे बताऊंगी आपको। किसी से दोपहर के वक्त मिल रहे हैं, यानी कि वही 12 से 4 बजे के आसपास अगर आप किसी से मिल रहे हैं, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि धूप कितनी है ना, रोशनी कितनी है। आप गुड आफ्टरनून का यूज करेंगे कि नून का दोपहर के 12 बजे जो है वो नून होता है। ठीक है। तो नून के पहले गुड मॉर्निंग होता है, नून के बाद आफ्टरनून होता है ना। नून के बाद, आफ्टर का मतलब बाद होता है ना, और दोपहर के 12 बजे नून होता है, तो आफ्टरनून हम इस्तेमाल करेंगे वही 12 से लगभग 4 बजे के आसपास मैक्स जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर फिर आप 4, साढ़े 4 बजे के बाद अगर किसी से मिल रहे हैं तो आप गुड इवनिंग का इस्तेमाल करेंगे। गुड इवनिंग की बढ़िया बात जानते हैं क्या है? गुड इवनिंग का इस्तेमाल जैसे ही चालू हुआ, मान लो 5 बजे से गुड इवनिंग का इस्तेमाल हमने चालू किया, आप रात में 9 बजे भी किसी से मिल रहे हैं तो भी गुड इवनिंग ही कहेंगे। 11 बजे रात में किसी से मिल रहे हैं तो भी गुड इवनिंग ही कहेंगे, क्योंकि वो गुड इवनिंग का ही मतलब ग्रीटिंग जो है, गुड इवनिंग जो है ग्रीट करने का तरीका है, सामने वाले को संबोधित करने का तरीका है। ऐसा नहीं है कि रात के 11 बज रहे हैं तो गुड नाइट बोल करके हम लोग ग्रीट कर रहे हैं। क्यों नहीं बोलेंगे गुड नाइट वो समझ लो। गुड नाइट जो है वो एक अलविदा लेने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सैल्यूटेशन है। ठीक है। तो आप गुड नाइट जो है तभी ही बोलेंगे जब आप किसी से विदा ले रहे हो। चाहे आप किसी पार्टी में गए हो और आप आधे घंटे रुके और आप 8 बजे ही पार्टी से निकल रहे हो तो भी आप गुड नाइट बोलेंगे। जब आप ऑफिस से 5 बजे आपकी छुट्टी हुई है, आप निकल रहे हो और अपने किसी कलीग को आप अलविदा कह रहे हो तो भी आप गुड नाइट कह के उसको बाय बाय कर सकते हो। ठीक है। ये गुड नाइट की खास बात है। क्लियर हो गई बात?
तो चलो, इसके अलावा जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें चाहिए कि हम उसका हालचाल पूछें। तो हम पूछते हैं क्या हाल है ना। ये इनफॉर्मल लाइन है। इनफॉर्मल मतलब बहुत क्लोज हैं जिनसे, उनसे हम बात करते हैं इस तरीके से। और अगर फॉर्मल कहना हो तो कहेंगे आप कैसे हैं। इन दोनों ही की जगह पर अंग्रेजी में आपको हाउ आर यू का यूज करना है। हाउ आर यू, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत पहले टाइम पे एक बहुत बढ़िया लाइन चलती थी, इसके लेकर मजाक भी बहुत बना है। बॉलीवुड में पिक्चर्स में इंग्लिश का जब यूज हुआ है तो भी इस्तेमाल इसका बहुत हुआ है। जैसे हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, ये बहुत पुराने टाइम पे यूज होता था। हाउ आर यू उतना चलन में नहीं था। हाउ डू यू डू जो है ये ज्यादा चलन में था। इसका भी मोर और लेस कह लो मतलब जो है आप कैसे हैं के जगह पर ही ये यूज होता था। एग्जैक्ट इसको ट्रांसलेट करोगे तो फिर बात अलग है, लेकिन ये मोर और लेस इसी तरीके से यूज होता है। जब आप किसी से पूछना चाहते हैं आप कैसे हैं, आप हाउ डू यू डू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब किसी आपको पूछना था, मैंने तो आपको बता दिया पूछना है। मान लो आपसे किसी ने पूछ दिया तो आप क्या जवाब दोगे? जवाब भी तो मैं बताना मेरा ही काम है ना। आप कहेंगे मैं ठीक हूं, आई एम फाइन। और अगर बाई चांस ऐसा भगवान ना करे ऐसा हो कि ठीक नहीं है सिचुएशन, तो कहते हैं मैं ठीक नहीं हूं, अंग्रेजी में कहेंगे आई एम नॉट फाइन, आई एम नॉट फाइन। अब आपसे किसी ने पूछा, आप उससे वापस पूछते हो कि अरे आप बताइए आप कैसे हैं, तो आप बताइए कैसे हैं इसके लिए कहेंगे हाउ अबाउट यू, हाउ अबाउट यू। जवाब मैं बहुत अच्छा हूं या मैं तो बढ़िया हूं, आई एम डूइंग ग्रेट, आई एम डूइंग ग्रेट। देखो आई एम फाइन भी इसका जवाब हो सकता है, लेकिन क्योंकि आप यहाँ पर एक रिपीटेड क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन के आंसर को दे रहे हैं, तो इसमें इसके टोन में ना वो बात होनी चाहिए। तो अगर आप कहना चाहते हैं आई एम फाइन तो आप कह सकते हैं आई एम फाइन एज वेल। एक अलग सी लाइन, एक अलग सा यहाँ पे 2 अक्षर ऐड हो जाएंगे एज और वेल का। या फिर आप चुपचाप से आई एम डूइंग ग्रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा क्या हाल है या आप कैसे हैं इसके जगह पर हाउ आर यू डूइंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये ना थोड़ा सा फॉर्मल है, एकदम ऑफिस कलीग वगैरह से मिलते हैं तो मीटिंग वगैरह में तो हम हाउ आर यू डूइंग का इस्तेमाल जो है बढ़िया लगता है वहां पर। कैसा चल रहा है, हाउ इज इट गोइंग। अब इसका इस्तेमाल जो है ये कहां पर करते हैं, ये हालचाल पूछने के लिए कर सकते हैं, ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये सबसे बढ़िया कहां पर लगता है ना, जहां पे मान लो आपने किसी को कुछ काम दे रखा था या किसी का कुछ काम हो रहा था, तो काम का स्टेटस जानने के लिए पूछते हैं कि और बताओ कैसा चल रहा है, कहां तक पहुंचा काम, है ना। तो हाउ इज इट गोइंग का यूज कर सकते हैं। क्या हो रहा है, व्हाट्सएप, ये बहुत ही इनफॉर्मल है और ये स्ट्रिक्टली आपको अपने दोस्तों के साथ ही यूज करना है या फैमिली के साथ यूज करना है, जहां पर आप ऐसे हम लोग बिल्कुल हल्के फुल्के मिजाज में नहीं होते, पार्टी वाले मिजाज में जब होते हैं और भाई क्या हो रहा है ना, इस तरीके से। सो व्हाट्सएप का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, वो मोबाइल वाला व्हाट्सएप नहीं, ये व्हाट्सअप, इस तरीके से ये यूज होता है। इसके अलावा क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, ये भी जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ऐसा एक लाइन है जो आप कैसी सी भी सिचुएशन हो जहां पर आपको जानना है कि क्या चल रहा है, आप अपने टोन के हिसाब से, अपने टोन के एडजस्टमेंट के हिसाब से पता कर सकते हैं। जैसे किसी ने कुछ कर दिया, गड़बड़ कर दिया है ना, भीड़ जमा है वहां पर, तो आप जाके पूछते हैं ना कि क्या चल रहा है भाई यहाँ पर, है ना। तो व्हाट्स गोइंग ऑन ये हो सकता है। हल्के फुल्के मिजाज में, पार्टी वाले फंक्शन में दोस्तों से मिल रहे हैं तो क्या चल रहा है, तो व्हाट्स गोइंग ऑन। ये दोनों ही जगहों पर ये फिट बैठ जाता है। अच्छा या ठीक अगर किसी को जवाब देना हो तो सिंपली आप 1 वर्ड आंसर गुड बोल सकते हैं। अच्छा नहीं है या ठीक नहीं है के लिए आप नॉट गुड बोल सकते हैं। ठीक है या उत्कृष्ट है आप फाइन वर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा है या बहुत अच्छा है आप ग्रेट वर्ड का यूज करेंगे। ठीक ही है, बुरा नहीं है, जो कि मोस्ट कॉमनली हम लोग यूज करते हैं। आपने कभी ध्यान दिया है, हमसे कभी कोई पूछता है कि सब कुछ कैसा है तो हमारे मुंह से एक ही जवाब निकलता है, ठीक ही है ना। इस तरीके से बहुत ही डिसअपॉइंटेड होकर के, बहुत ही डिसहार्टन होकर के, अनसेटिस्फाइड तरीके का जवाब हम लोग देते हैं।
तो इसके लिए एक बहुत ही, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होता है तो मैंने सोचा बता दूं इसको, नॉट बैड आप जो है इसका रिप्लाई कर सकते हैं इंग्लिश में। ठीक ठाक है या काफी अच्छा है, प्रिटी गुड का यूज आप कर सकते हैं। कुछ नहीं या कुछ भी तो नहीं, नथिंग का यूज करेंगे वहां पर। ज्यादा नहीं, नॉट मच, ज्यादा नहीं, नॉट मच। अब ठीक है, ये तो वन वर्ड वाले आंसर सारे हो गए। अब आप बहुत दिन बाद किसी से मिले और सामने वाले ने कहा आपको देखकर खुशी हुई, आपको देखकर खुशी हुई। आपका क्या फर्ज बनता है कि आप भी उसको बोलो आपको भी आपको देख करके भी खुशी हुई। बोलोगे ना, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे तो रूड लगोगे, इसीलिए बोलना पड़ेगा। तो आपको देखकर खुशी हुई कहेंगे गुड टू सी यू, गुड टू सी यू। और अगर आपसे किसी ने कहा है तो आप जवाब दोगे आपको भी देख करके खुशी हुई, गुड टू सी यू टू। अगर ये पूरी लाइन याद ना रहे तो एक लाइन बता रही हूं, इसको याद रखो और फिर दूसरा कोई लाइन याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब वो लाइन है सेम हियर। क्या है? सेम हियर। सेम हेयर का मतलब ही हो जाता है कि जो आपने बोला बिल्कुल एग्जैक्टली वही मेरे को भी फील हो रहा है ना, वो मैं भी वही बोल रहा हूं, है ना। तो ये सबसे बढ़िया शॉर्टकट है। चाहे किसी को कोई फेस्टिवल विश करना हो, चाहे किसी से सेम तरीके से रेसिप्रोकेट करना हो, मतलब सामने वाले ने जो बोला है आपको भी वही बोलना है, तो सिंपली सेम हेयर का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, बहुत अच्छा, धन्यवाद, वेरी वेल, थैंक्स। ये किसी ने कुछ कर दिया आपके लिए, उसको मतलब बताने के लिए कि हाँ भाई ठीक है, बहुत अच्छा लगा, इस तरीके से आप इसको यूज करेंगे। आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। आपसे भी मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू टू। या तो ये बोलो या तो बोलो सेम हियर। धन्यवाद के लिए आप थैंक्स का यूज कर सकते हैं या फिर थैंक यू का यूज कर सकते हैं। दोनों में बेसिक डिफरेंस है। थैंक्स इनफॉर्मल है, थैंक यू फॉर्मल है। कृपया किसी से रिक्वेस्ट करनी है तो प्लीज का यूज कर लीजिए। माफ कीजिए या क्षमा कीजिएगा, एक्सक्यूज मी का यूज करेंगे। और ये एक्सक्यूज मी जो है वो किसी को कोई कुछ कर रहा हो उसका ध्यान अपनी ओर, उसको टोकने के लिए, उस काम से उसको हटाने के लिए फॉर फ्यू सेकेंड्स या फ्यू मिनट्स आप एक्सक्यूज मी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ठीक है को ऑल इट्स ऑल राइट इस्तेमाल करेंगे। अलविदा या सलाम किसी को करना हो तो बाय या गुड बाय का यूज करेंगे। फिर मिलते हैं सी यू का यूज करेंगे। बाद में मिलते हैं तो सी यू लेटर यूज हो जाएगा। कल मिलते हैं कहेंगे सी यू टुमारो। ख्याल रखना, टेक केयर का इस्तेमाल करेंगे। आपका दिन शुभ हो या आपका दिन अच्छा हो, हैव अ नाइस डे। आपसे मिलकर खुशी हुई, प्लीज्ड टू मीट यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको देखकर बहुत अच्छा लगा, इट इज ग्रेट टू सी यू। और इन दोनों की ही जगह पर अगर आपको भी जवाब देना है तो आप सेम हियर का जवाब देंगे। बहुत समय से मिले नहीं, लॉन्ग टाइम नो सी, एक अरसा हो गया है या काफी वक्त हो गया है, इट्स बीन अ वाइल का यूज कर लेंगे। और इसके साथ ही ये आज की क्लास जहां पर हमने सीखे कुछ ऐसे ग्रीटिंग सामान्य से, बहुत ही बेसिक वाले, जो चाहे आप अजनबी से मिल रहे हो, चाहे बहुत सालों पुराने किसी दोस्त से बहुत टाइम बाद मिल रहे हो, चाहे अपने पड़ोसी से मिल रहे हो, चाहे अपने परिवार से मिल रहे हो, चाहे सुबह सुबह उठ करके अपने रूम से बाहर जाके मम्मी से मिल रहे हो, पापा से मिल रहे हो। ठीक है, कहीं पर भी अगर अंग्रेजी की शुरुआत आपको करनी है तो आप इन शब्दों के इस्तेमाल से शुरुआत कर सकते हैं। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक और शेयर कर देना। आप देख रहे हैं संरीत इंग्लिश एकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। अगर क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ठीक है, इसके अलावा ये कुछ कोर्सेज हैं, स्पोकन की, ग्रामर की, रीडिंग की और राइटिंग की, और ये ई बुक्स हैं जो हमारी ऐप संरीत इंग्लिश एकेडमी ऐप पर अवेलेबल हैं। इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऐप में फ्री और पेड दोनों तरह की क्लासेस हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। इसके अलावा ई बुक्स हमारी इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं, तो यहां से भी आप ई बुक्स को ले सकते हैं। ई बुक का मतलब पीडीएफ वाली किताबें होता है, तो इनको डाउनलोड जरूर कर लिया करें। व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा, टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करें। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीत इंग्लिश एकेडमी।